नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं प्रवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टेट के पेपर 2 का तैयारी से संबंधित क्लास अभी कर रहे हैं, तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का ये क्लास चल रहा है। तो अगर आप स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग पंचराइट कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उसी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपका जो है अच्छा से एग्ज़ाम इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो अच्छे से हो सके। और इसमें जो है हम लोग कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। और कहानी से संबंधित जो MCQ बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंचराइट कहानी है और इसके रचनाकार जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो सबसे पहले हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले परिचय देखना उचित है। अगर आप मेरे क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 5307 पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे जो है सेंड कर देना है, ताकि हम आपके व्हाट्सएप पे PDF उपलब्ध करवा सकें। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, जल्दी से 199 रुपया पेमेंट करके मेरे नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि उनको मैं समय PDF उपलब्ध करवा सकूं। क्योंकि इस बार समय ज़्यादा दिया है तो जो है प्रश्न अंदर से पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से अध्ययन करनी ज़रूरी होगी। मेरे साथ जो है आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस चैनल पे भी हिंदी जंक्शन से बना हुआ है, वहाँ पे प्रत्येक दिन जो है एक प्रश्न दिया जाता है। साथ ही साथ आपको यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट हैं वहाँ भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और एक जो है तैयारी को संपूर्णता दे सकते हैं। तो जो नए हैं 199 रुपया पेमेंट करके इन सारे जो है क्लासों का PDF पा सकते हैं। आपको जो है PDF व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के बाद आपको कोई भी अलग से पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही आपकी तैयारी के लिए जो है काफ़ी है। तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दें। अब जो है हम लोग टॉपिक को देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के अररिया जिले में फॉरबिसगंज के पास औरही हिंगना नामक ग्राम में हुआ था। वह धानुक बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। उस समय यह पूर्णिया जिले में था, यानी जब उनका जन्म हुआ तो ये पूर्णिया जिले में था, अब जो है अररिया जिले में है। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। रेणु जी बिहार के कटिहार से गहरा संबंध रहा है। शादी कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत बरुआ ग्राम में काशीनाथ विश्वास की पुत्री रेखा रेणु से हुई। हसनगंज के ही गांव महमदिया ग्राम में पद्मा रेणु जी की मायके हैं और रेणु जी की 2 और पुत्री, सबसे बड़ी कविता राय और छोटी वहीदा राय की शादी महमदिया और कवैया गांव में हुई। प्रारंभिक शिक्षा फॉरबिसगंज तथा अररिया में पूरी हुई। उसके बाद पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला में परिवार में रहकर की। यानी ये जो है मैट्रिक की परीक्षा नेपाल से पास की हैं। इन्होंने इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े।
यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952-53 के समय वे भीषण रूप से रोगग्रस्त रहे, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके इस कार्य की झलक उनकी कहानी तभी एकराचरों में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। 11 अप्रैल 1977 में 56 वर्ष की आयु में रेवनी जी हमेशा के लिए सो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। यहाँ से आपको विभिन्न तरह के बातों समझ में आती है कि ये छात्र आंदोलन में भी सक्रिय रहे, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति है उसमें भी सक्रिय रहे। तीन सारे को देखते हुए सामाजिक पहलुओं को भी समझ सकते हैं। आगे है सच्चिदानंद हिरावासन अज्ञे एक समकालीन कवि हैं, उनके परम मित्र थे। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। अपने प्रथम उपन्यास मेरा आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मश्री इन्हें मिला या नहीं, तो मेरा आंचल रचना है तो प्रसिद्ध ज़्यादा हुआ, जिसके लिए पद्मश्री भी दिया गया। अब फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उसको हम भी देखते हैं, क्योंकि घुमाकर प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी उपन्यास के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है मेरा आंचल, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। प्रति परिकथा है 1957 में। जुलूस है, दीर्घ तपा है 1964 में। कितने चौराहे हैं 66 में। कनक मुक्ति है 72 में। और पलटू बाबू रोड है 1979 में। तो ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें मेरा आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस और पलटू बाबू रोड और कितने चौराहे, ये 5 उपन्यास हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरा आंचल जो उपन्यास है, उसको उपन्यास पर चैप्टर में भी लगाया हुआ है, तो हम लोग वहाँ जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो 30 MCQ दिए गए हैं उसमें आपका कितना सही हुआ है। अब कथा संग्रह देखते हैं, यानी कहानी संग्रह। तो ठुमरी कहानी संग्रह है 1969 में। एक आदिम रात्रि की महक है 1967 में। अग्निखोज है 1973 में। एक सरवानी दोपहर की धूप 1984 में। अच्छे आदमी 1986 में। तो ये उनकी 5 कहानियों संग्रह है, जिसमें विभिन्न नए नए कहानी संग्रहित है। कुछ प्रसिद्ध इनकी कहानियाँ हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं मारे गए गुल्फनाम। ये तीसरी कसम नाम से आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं, जिसे मारे गए गुल्फाम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है एक आदिम रात्रि की महक, ये भी प्रसिद्ध कहानी है। राजपान की बेगम, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। पंचराइट, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ताबे एकरा चरोरे, ये भी प्रसिद्ध कहानी है। ठेस कहानी है, जो आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में। उसके बाद संबदिया है, जिसे आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। कुछ रिपोर्टाज भी लिखे हैं, जो देख लेते हैं। रिंजर है धंजर, नेपाली क्रांति कथा है। वन तुलसी की गंध, बहुत प्रसिद्ध रिपोर्टाज है, इसे आपको ध्यान में रखना है। श्रुत अश्रुत पूर्वे, तो इसमें वन तुलसी की गंध आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको एक बार देख लेनी है। अब पंचराइट कहानी है, इसके रचनाकार मुंशी फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कहानी के पंचराइट कहानी के पात्र नहीं हैं। तो आप देख लीजिए, प्रमुख पात्र में गोधन है, मुनरी है, गुदरी काकी है, कनेरी है, सरदार है, रुधरसा है, फुटुंगी झा है। तो ये प्रसिद्ध प्रमुख पात्र हैं पंचराइट कहानी के, जिसको आपको देखना है। अब कहानी आता है, तो अगर कहानी को हम लोग बारीकी से देखेंगे तो लगभग समय 1-2 घंटा लग जाएगा।
तो हम जो है इसका PDF दे देंगे आप सभी को। तो आप लोग PDF जो लेना चाहते हैं पेमेंट करके दे सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनको PDF दे दिया जाएगा। आप लोग 1-2 बार कहानी को देख सकते हैं। कहानी ये चलता है कि रामनवमी में जो चंदा होता है उससे जो पैसे बचते हैं उसमें जो है एक पेट्रोमैक्स लाया जाता है जिसे पंच राइट कहा जाता है। तो वो जब आता है महतो टोली में तो उसको जलाने वाला कोई नहीं रहता है, क्योंकि उतना जानकारी नहीं रखते थे, सिर्फ गोधन चराने के लिए जानता है, जलाने के लिए। लेकिन उसे जो है समाज निकाले हुए रहता है अपने समाज से। तो जो उसकी प्रेमिका है मुंदरी, वो कहती है वहाँ कि ये जो है जलाने के लिए गोधन जानता है, उसे मना कर जाइए तो जला सकता है, वरना समाज के जो है नाक कट जाएगा। तो सभी अपना नाक कटने के डर से, यानी इज्जत नहीं दाव पड़ेगी उसके डर से, अंत में उसको जो है गोधन को मना कर लाते हैं और वही पेट्रोमैक्स जलाकर समाज की इज्जत बचाता है। तो इसी को लेकर जो ग्राम में ताम झाम होते हैं, जो टोला है, पंचायत है, उसका क्या अहमियत है, और किसी गांव में जो कुछ जानकारी रखता है उसका कितना अरदास कराना पड़ता है, ये सारी चीज़ को जो है इसमें दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो जातिवाद है और प्रेम विवाह है उसको भी दिखाया गया है कि कैसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो समाज किसी के जो है अपने आदमी के पास झुक सकता है। तो ये सारी चीज़ ये कहानी में दिखाया गया है, जिसे आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। आप लोगों को ये PDF जो है भेज दिया जाएगा, बारीकी से आप ये कहानी का जो है अध्ययन कर सकते हैं 1-2 बार, और जान सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें का वर्णन हुआ है। अब जो है इसमें जो संबंधित महत्वपूर्ण MCQ है उसको हम लोग देख देंगे, क्योंकि MCQ को देखेंगे तो संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, तैयारी आपको अच्छी हो सकती है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसका कुछ मुझे मोटिवेशन और जो है प्रोत्साहन मिल सके। दूसरी बात है कि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके दूध से मक्खन निकालने का काम करते हैं, आपके लिए चीज़ों को लेकर आते हैं। अब जो है बारीकी से आप लोग प्रश्नों को देखिए और इसका जवाब दीजिए कि आपका 30 MCQ में कितना सही हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न है, पंचराइट कहानी के रचनाकार कौन है? तो आप सभी ये बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, इस कहानी के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट कहानी का नायक या मुख्य जो है प्रमुख पात्र, पुरुष पात्र कौन सा है, यानी मुख्य पुरुष पात्र कौन सा है आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा मुख्य जो पुरुष पात्र है गोधन है। विकल्प ग सही हो जाएगा, इसे नायक के तौर पे भी कहानी में देखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सा पात्र पंचराइट कहानी का नहीं है? इनमें से कौन सा पात्र जो है पंचराइट कहानी का नहीं है आपको बताना है। तो देखिए रुदर शाह भी है, गुजरी काकी भी है, फुटुंगी झा भी है। ये तीनों पात्र जो है पंचराइट का है, लेकिन महबूब महतो जो है नहीं है। तो विकल्प घ हो जाएगा, महबूब महतो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? ये जो कहानी है पंचराइट फणीश्वरनाथ रेणु के किस संग्रह में संग्रहित है आपको बताना है। तो आपको पता होगा ये जो कहानी है ठुमरी कहानी संग्रह है, उसी में ये संग्रहित किया गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट कहानी की नायिका कौन है? पंचराइट कहानी की नायिका या मुख्य स्त्री पात्र कौन है आपको बताना है। तो आपको पता होगा इसके जो मुख्य पात्र हैं, कहा महिला पात्र, स्त्री पात्र, वो मुंदरी है। विकल्प क सही हो जाएगा, जो गोधन की प्रेमिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इस कहानी में कुल कितनी पंचायतें की चर्चा हुई है? यानी ये जो पंचराइट कहानी है उसमें कितनी पंचायतों की चर्चा हुई है? तो आपको पता होगा इसमें जो है 8 पंचायतों की चर्चा हुई है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, और अंत में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। पंचराइट कहानी की नायिका मुंदरी किसकी पुत्री है? मुंदरी जो है नायिका है कहानी की, तो वो किसकी पुत्री है आपको बतानी है। तो मुंदरी जो है गुजरी काकी की पुत्री है, जिससे जो है गोधन प्रेम करता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट कहानी में गोधन की प्रेमिका कौन है? तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, गोधन के जो प्रेमिका है मुंदरी है।
विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मुनरी अपनी किस सहेली के कान में बोलती है कि गोधन पंचराइट जलाना जानता है। यानी जब पंचराइट किसी से नहीं जलता है, सारे जो है पंचायतें चुप हो जाते हैं, तो मुनरी जो है अपने सहेली के कान में बोलती है कि गोधन पंचराइट जलाना जानता है। अगर उसे कोई मना कर ले आएगा तो पंचराइट जल जाएगा और ये जो समाज है उसका जो है प्रतिष्ठा बना रहेगा। तो ये किसके कान में बोलती है ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कनेरी जो है उसकी सहेली है, उसी के कान में ये बात कहती है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आप जो है कहानी को पढ़िएगा तो चीज़ें को समझिएगा। 1-2 बार जो है ज़रूर कहानी को पढ़िए। इसका PDF आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसको, और जो नहीं करवाए हैं करवा लें और सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ। तो आप सभी को ऊपर बताया गया है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था और वही हिंगना ग्राम में। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट कहानी में अगनू महतो को कौन टोकता है। पंचराइट कहानी में अगनू महतो है, उसको कौन टोकता है आपको बताना है। तो पंचराइट कहानी में अगनू महतो को जो है फुटुंगी झा टोकता है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट कहानी में कौन अपनी पत्नी से कहता है सांझ को पूजा होगी जल्दी नहा धो लो। पंचराइट कहानी में कौन अपनी पत्नी से कहता है सांझ को पूजा होगी जल्दी नहा धो लो। तो ये जो है सरदार अपनी पत्नी से कहता है। विकल्प जो का है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आता है। किस बनिए की दुकान से जो है 3 बोतल केरोसिन तेल आता है आपको बताना है। तो रुदल शाह के जो है दुकान से आता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट कहानी में किसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है। पंचराइट कहानी में किसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है, यानी पंचायत से किसे जो है नाता तोड़ दिया जाता है, किसका नाता। तो ये जो है गोधन का होता है। विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट कहानी में किस स्टोरी में पहली बार पंचराइट लाया जाता है। पंचराइट कहानी में किस स्टोरी में पहली बार रामनवमी पूजा के अवसर पर पंचराइट लाया जाता है। तो आपको पता होगा महतो टोरी में आता है। विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगर प्रश्न का आंसर नहीं जान रहे हो तो कहानी को जो है 1-2 बार पढ़िएगा, तो हमें लगता है सारे प्रश्नों को आप लोग जवाब दे पाइएगा। तो इस 30 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइएगा। किस पर्व के अवसर पर महतो टोरे में पंचराइट आता है, यानी वो कौन सा पर्व है जिसके जो है अवसर पे जो है पंचराइट आता है आपको बताना है। तो रामनवमी का जो है पर्व रहता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। महतो टोरे में पंचराइट किस पैसे से लाया जाता है, यानी कौन से पैसे से जो है पंचराइट लाया जाता है महतो टोरे में, ये आपको बताना है। तो आपको जब कहानी पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि चंदा और जुर्माना के जो पैसे होते हैं उसी से जो है पंचराइट लाया जाता है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले टोरे भर के लोग किसके दरवाजे पर जमा हो गए हैं, यानी सूरज डूबने के पहले किसके दरवाजे पे जमा हो जाते हैं गांव के सारे लोग। तो आपको पता होगा सरदार के द्वार पे जमा हो जाते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से क्या खरीदा गया। पंचराइट खरीदने के बाद बचे जो 10 रुपये है उससे क्या खरीदा गया आपको बताना है। तो जो है उससे जो है पूजा सामग्री खरीदा जाता है। विकल्प ख सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देखते हैं। गोधन को कौन पंचराइट बारने के लिए मना कर लाती है, यानी जब पंचराइट सभा में नहीं जलती है तो गोधन को कौन मना कर लाती है कि चलो पंचराइट जला दो। तो ये जो है गुजरी काकी जाती है मनाने के लिए। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गोधन के मांगने पर कौन दौड़कर गरी का तेल लाती है, यानी गरी का तेल कौन दौड़कर लाती है। गोधन जब मांगता है कि गरी का तेल लाओ, तो ये जो है कौन दौड़कर लाती है।
तो जो है मुनरी उसकी प्रेमिका है वो दौड़ कर जाती है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न देखते हैं। पंचराइट जलाने में गोधन स्पिरिट की जगह किस तेल का प्रयोग करता है? पंचराइट जलाने में गोधन स्पिरिट की जगह किस तेल का प्रयोग करता है आपको बताना है। तो ये जो है गरी का तेल का प्रयोग करता है, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट जलाकर कौन सबका दिल जीत देता है? पंचराइट जलाकर कौन जो है सभी का दिल जीत देता है? तो गोधन जो है पंचराइट जलाकर सभी का दिल जीत देता है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, सरदार किसे पास बुला कर कहता है तुमने जाति की इज्जत रखी है? यानी तुमने जाति की इज्जत रखी है, सरदार किसे पास बुलाकर कहता है? तो गोधन को पास बुलाकर ये बात कहता है गोधन से, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोधन हमेशा कौन सा गीत गाता है? गोधन हमेशा कौन सा गीत गाता रहता है ये आपको बताना है। तो शर्मा का गीत ये गाता रहता है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये प्रश्न है, किससे महतो टोली के सभी लोग नाराज थे? यानी किससे जो है महतो टोली के सभी लोग नाराज थे ये आपको बताना है। तो गोधन के विचार से सारे जो है समाज नाराज रहता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा पंचराइट को कभी मुंह से फूंकता है, कभी पंचराइट की चाबी घुमाता है? ये कहानी में कौन ऐसा काज करता है? तो आपको पता होगा गोधन जो है ये काज करता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट जलने के बाद कौन गोधन से बोलती है आज मेरे घर खाना गोधन? यानी कौन गोधन से अपने घर में खाने का निमंत्रण देती है? तो जो प्रेमिका उसकी है मुनरी, उसकी माँ जो गुजरी काकी है वो अपने घर खाने के निमंत्रण पे उससे बुलाती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। औरतों की मंडली में कौन गोसाएं का गीत गुनगुनाने लगती है? औरतों की मंडली में कौन गोसाएं का गीत गुनगुनाने लगती है? तो गुजरी काकी जो है गुनगुनाने लगती है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 30वां प्रश्न देखते हैं। पंचराइट कहानी में कौन बड़ा काबिल लड़का है? यानी इस कहानी में सबसे काबिल लड़का के रूप में किसे चित्रित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, गोधन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज मैंने पंचराइट कहानी और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैंने बता दिया। और पूरी कहानी अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो है नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है, ताकि आपका मैं रजिस्ट्रेशन कर सकूं। और उसके बाद जो है आपको इस मेरे जितने भी क्लास हुए हैं, जितने होंगे, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं, जितने होंगे, वो सारे का जो है PDF आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तो मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। मेरे इस नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम से। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF ससमय उपलब्ध करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें। मेरे साथ बने के लिए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में इसे शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।